यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को चीनी कंपनी वीवो की अर्जी पर बुधवार तक फैसला लेने का आदेश दिया है। कंपनी ने अपने खाते जब्त किए जाने के खिलाफ दरअसल हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। चीनी कंपनियों के खिलाफ क्या है आरोप और वीवो की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा, आइए जरा समझते हैं। संवाददाता तरुण शर्मा के पास पूरी डिटेल्स है। तरुण, वीवो की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा है, आपसे ये जानना चाहेंगे। वीवो ने ईडी ने जो एक्शन लिया उसके एक्शन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट मूव किया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से उनको इंटरिम रिलीफ नहीं मिला। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर आप बुधवार तक ये फैसला लें कि जो बैंक अकाउंट आपने फ्रीज किए हैं क्या वीवो उसका यूज कर सकता है या नहीं। वीवो का कहना था कि यदि हम ये अकाउंट यूज नहीं कर पाएंगे तो हमारी सिविल डेथ वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि इन 9 अकाउंट्स के अंदर हमारे 250 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। अब मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये केस पूरा क्या है। एक्चुअली लास्ट ईयर शिमला के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी कि वीवो की एक फ्रेंचाइजी है, उसने जो कंपनी रजिस्टर कराई वो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए वो फेक डॉक्यूमेंट्स थे। रेलवे स्टेशन का एड्रेस दिया गया, चीफ सेक्रेटरी के घर का एड्रेस दिया गया और उसके बेसिस पे उन्होंने कंपनी रजिस्टर कराई। और जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये पता लगा तो उन्होंने इस फेक डॉक्यूमेंट पे बनाई गई कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उसी की तर्ज पे, उसी को बुनियाद मानते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना एक्शन लिया। 2 दिन पहले उन्होंने सर्च स्टार्ट करी, करीबन 48 जगहों पे उन्होंने सर्च की और उन्होंने पाया कि करीबन 60,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा देश से बाहर भेजा गया है। ये कैसे भेजा गया, इसमें 3 बड़े मुद्दे हैं जिनके थ्रू ये पैसा भेजा गया। पहला कंसल्टेंसी फीस के तौर पे, दूसरा रॉयल्टी पेमेंट के तौर पे और तीसरा जो चाइना से जो वो इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर उसके नाम पे वीवो ने ये पैसा बाहर भेजा। अब इस पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये कहना था कि जो ये कंपनीज हैं, वीवो फैक्ट्री का जो लेयर है या जो फ्रेंचाइजी की लेयर है, इन दोनों ही कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं वो एक शक के घेरे में हैं और उनकी वो एक सस्पिशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और एक चीज जो और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देख रहा है कि जिस तरीके से एक जगह एमसीए ने पाया कि जो डायरेक्टर्स हैं वो डमी हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक सबमिट किए गए, तो क्या बाकी जगहों पे भी ऐसा तो नहीं है। तो इसको देखते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्शन लिया और ये पैन इंडिया एक्शन था। सभी फ्रेंचाइजीज के ऊपर ये एक्शन लिया गया था। 48 जगहों पर ये एक्शन हुआ था।